हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में हम अपना फिनेंशियल मार्केट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है रिगार्डिंग सेबी। तो अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली सेबी एज वी ऑल नो स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ताकि एक हेल्दी और प्रॉपर फ्लो हो सके सिक्योरिटीज़ का और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, अब इसको भी कोई कंट्रोल करता है। जो बॉडी इसको कंट्रोल करती है वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी को जो स्टैच्यूटरी स्टेटस यानी कि लीगल स्टेटस या लीगल पावर्स जो मिली थी वो उसको मिली थी 30 जनवरी 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और यही ऑर्डिनेंस बाद में रिप्लेस होकर बना दिया गया था सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा हिस्ट्री। अब अगर हम बात करते हैं रीजंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, तो उस स्लाइड पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ इफ़ वी डू टॉक अबाउट द वेरियस रीजंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, तो जब सेबी आया था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होने लगी थी मार्केट में। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस बढ़ गई थी इन्वेस्टर्स के आने से। ठीक है, अब ये माल प्रैक्टिसेस कौन करता था? कंपनीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स और अदर जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट से लिंक हैं वो सब लोग कुछ माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने लगे। अब ये माल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, जैसे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ स्टाइल मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स आ गए थे, रिगिंग ऑफ प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, अनऑफिशियल प्रीमियम हो रहा था नए इशूज़ पर। ठीक है, नॉन एडहेरेंस हो रहा था किसका? प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट का। ठीक है, वायलेशन हो रहा था रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्टॉक एक्सचेंज के, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, डिले इन डिलीवरी ऑफ द शेयर्स। ठीक है, तो इन सब माल प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हो रहा था कि जो कस्टमर्स थे मार्केट के, दे स्टार्ट लूजिंग द फेथ इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, डिमांड उसकी कम होने लगी थी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी जो इन सब चीज़ों को गवर्न करे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करे और एक हेल्दी और एक बेटर इन्वायरमेंट बनाए, ग्रोथ लेकर आए सिक्योरिटीज़ मार्केट का, और ये देखे कि प्रॉपर ऑर्डर में सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इस वजह से सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। नाउ इफ़ वी डू टॉक अबाउट द पर्पस एंड द रोल ऑफ सेबी। ठीक है, तो जो बेसिक पर्पस है सेबी का वो यही है कि इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि एक अच्छे से मोबिलाइजेशन हो सके और एलोकेशन हो सके रिसोर्सेज का, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड हो रही हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो अच्छे से एलोकेट हो सके, मतलब ट्रांसफ़र हो सके एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के थ्रू वाई वेरियस कंपनीज। ठीक है, सेकेंड पर्पस क्या आ जाता है कि इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन, एनकरेज इनोवेशन। इस तरीके का एक इन्वायरमेंट, एक फेयर प्रैक्टिसेस लेकर आना, कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आना जिससे कंपटीशन और बढ़े ना पॉजिटिव मैनर, और कंपटीशन बढ़ेगा तो नए आइडियाज़ आएंगे, नए इनोवेशन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है पर्पस वो ये आ जाता है कि जो ये इन्वायरमेंट है इट एम्स एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द 3 ग्रुप्स। ठीक है, मार्केट के 3 ग्रुप होते हैं, द इशूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़, मतलब जो कंपनीज जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, इन्वेस्टर्स आ गए दूसरे, और तीसरे आ गए हमारे मार्केट इंटरमीडियरी। तो अब इन तीनों की क्या क्या नीड होगी और उससे रिलेटेड क्या पर्पस होगा सेबी का। अगर पहले हम बात करते हैं इशूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ मतलब कंपनीज, तो इनकी क्या नीड है और उस हिसाब से सेबी का क्या रोल आ जाता है कि सेबी को उनकी जो नीड है कि उनको एक गुड मार्केट प्लेस चाहिए जहाँ पर वो अपने फंड इजीली रेस कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके की एक मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश करना ताकि वो इजीली अपने जो भी फंड्स हैं वो रेस कर सकें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टर। ठीक है, अब इन्वेस्टर की क्या नीड है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो सेबी का क्या यहाँ पर रोल और पर्पस है कि उन इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उनको एजुकेट करे बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। ठीक है, अब थर्ड ग्रुप जो आ जाता है वो है हमारा इंटरमीडियरीज। ठीक है, जैसे ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना, फेयर प्रैक्टिसेस को डेवलप करना ताकि कंपटीशन या प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज़ हो, लेकिन ये ना पॉजिटिव मैनर इंक्रीज़ हो। ठीक है, प्लस उन इंटरमीडियरीज़ को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो अपने सर्विसेज को और ज़्यादा बेटर कर सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें।
तो ये तो थे बेसिक पर्पस या रोल। अगर हम बाकी के रोल की बात करें तो अदर रोल आ जाते हैं सेबी के, जैसे कि इलीगल प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करना, उनको रोकना, ठीक है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ठीक है, जो भी वर्किंग हो रही है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज मार्केट में उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करते रहना, ठीक है, मॉनिटर करते रहना वर्किंग ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, और मॉनिटर करते रहना वर्किंग ऑफ द इंटरमीडियरीज कि वो कुछ भी ऐसा माल प्रैक्टिसेस नहीं इन्वॉल्व करें अपने वर्किंग में कि जिससे कस्टमर्स को या फिर मार्केट को सफ़र करना पड़े। और नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है ऑर्डरली फंक्शनिंग हो मार्केट की, सिक्योरिटी सही से एक्सचेंज हो, प्रॉपर एक फॉर्मेट फॉलो हो, प्रोसीजर फॉलो हो, तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो आ जाते हैं, और उनको एजुकेट करना कि आप कैसे सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है जितनी भी माल प्रैक्टिसेस जो हमने अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में बात करी उन सबको प्रिवेंट करना, ठीक है, और ये बैलेंस करके चलना कि जो भी सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री में, मतलब जो भी इस मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको बैलेंस तरीके से फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोफेशनलिज्म को इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ हेल्दी मैनर बनाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना और फेयर प्रैक्टिसेस डेवलप करना, जो कौन फॉलो करेगा, जो इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है, ये लोग, ताकि उसको अच्छे से फॉलो करें और जो भी कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म का ऑब्जेक्टिव है वो एक अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेकर फुलफिल हो कर सके ये इंटरमीडियरीज। अब अगर हम बात करते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो पहले अगर हम बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस की, तो इसमें क्या आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स का, ठीक है, और जो भी प्लेयर्स मार्केट में डील कर रहे हैं उनका। सेकंड आ जाता है रजिस्ट्रेशन का, जो स्कीम्स होती हैं और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल करवाए जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स जो होते हैं जिनको अंडर राइटिंग कमीशन फीस मिलती है, ठीक है, तो इन लोगों को रेगुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर, जो भी टेक ओवर्स होते हैं, एक्विजिशंस हो जाते हैं जो कंपनीज करती हैं उनको रेगुलेट करना। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है सेबी का इंस्पेक्शन करना, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड द ऑडिट्स करना ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द इंटरमीडियरीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट में ये पावर्स बताई हैं उन सबको परफॉर्म करना और एक्सरसाइज करना। तो ये आ जाते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द सेबी। बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस की, तो किसका डेवलपमेंट ये करता है, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंटरमीडियरीज को, ठीक है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए रिसर्च करता है और उनको इन्फॉर्मेशन पब्लिश करके उनका डेवलपमेंट करता है, ठीक है, उनकी नॉलेज का डेवलपमेंट करता है। और तीसरा जो फंक्शन आ जाता है वो ये आ जाता है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स को और ज़्यादा डेवलप करना बाय अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस का डेवलपमेंट करता है, ये इंटरमीडियरीज का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एंड कैपिटल मार्केट्स का। प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें, प्रोटेक्टिव मतलब किसको प्रोटेक्ट करता है ये और किससे प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ठीक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ऐसे हो गए, मैनिपुलेशंस हो गए, प्राइस ट्रैकिंग हो गए, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है, और अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उन पर पेनल्टीज इम्पोज करता है, ठीक है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेता है, ठीक है, और जो भी फेयर प्रैक्टिसेस या कोड ऑफ कंडक्ट उसको डेवलप करने होते हैं उसको प्रमोट करता है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन और कंपटीशन का एनवायरनमेंट मार्केट में बना रहे। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सेबी के, ठीक है। तो सेबी अपनी एक्टिविटीज़ के स्कोप को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या करा कि उसने जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ थी उसको 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक वो जो एक्टिविटी मतलब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है वो हेडेड है बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को कौन देख रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो मुंबई में उसका हेड ऑफिस था अब उसने अपना रीजनल ऑफिस कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी
ओपन कर लिया ताकि वो अपने एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा वाइडन कर सके और इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को और ज़्यादा अच्छे से डील कर सके, ठीक है। इसने 2 एडवाइजरी कमिटीज़ भी फॉर्म करी, जो है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी में मार्केट प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, एसोसिएशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी और एमिनेंट पर्सन्स इन द कैपिटल मार्केट आते हैं, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव हैं इन दोनों कमिटीज़ के, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 2 कमिटीज़ हैं ये सिर्फ एडवाइस देती है, ठीक है, ये नॉन स्टैच्यूटरी है, और जो सेबी है वो बाउंड नहीं है कि जो भी ये एडवाइस दें कमेटी वो उसको फुलफिल करे। जस्ट वो एक तरीके का हेल्पिंग हैंड है सेबी के लिए, जो उसको एडवाइस देती है ऑन वेरियस मैटर्स। अब वो कौन कौन से मैटर्स हो गए, जैसे रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट है ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज। नेक्स्ट है टू एडवाइस फॉर द चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लीफिकेशन प्राइमरी मार्केट के लिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है टू एडवाइस द बोर्ड इन मैटर्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। मतलब मेन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए और इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कमिटीज़ हैं ये एडवाइस करती हैं, प्लस सेबी बाउंड नहीं है इनकी एडवाइस को वो फॉलो ही करे, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द सेबी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।